आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी कि इंग्लिश में बात कैसे करें, है ना। इंग्लिश बोलने में हमें डर लगता है कि जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां से हम कटने की सोचते हैं, और बस मन में बस एक ही बात आती है कि आखिर हम भी इंग्लिश में बात कैसे करें। किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब करनी हो, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी हो, 5 स्टार होटल में बात करनी हो, या देश में कहीं बाहर जाना हो, इन सब बातों में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है इंग्लिश। इस 21वीं सदी में हम सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच इंग्लिश का बहुत बड़ा पहाड़ बनकर के खड़ा हो जाता है। कोई भी नया स्किल, है ना, या न्यू स्किल के लिए इंग्लिश बड़ा जरूरी हो चुकी है ना। तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश सीखने और इस पर मास्टरी पाने के लिए आज कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश को एक फ्लुएंट इंग्लिश में बदल सकते हो। जानो क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। एक छोटे बच्चे की तरह ही आपको भी धीरे धीरे इंग्लिश में मास्टरी करनी होगी। कई लोग इंग्लिश को बाहर कंट्री की लैंग्वेज बोलकर नहीं सीखते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलत माइंडसेट नहीं रखना है। कोई भी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन के लिए होती है। हम ये सोच लेते हैं ओ भाई मैं इंग्लिश क्यों बोलूं, वो तो बाहर की लैंग्वेज है। नहीं, जितना सीखोगे उतना फायदा मिलेगा। हमारी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए ये इंग्लिश होती है। सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से हम जिंदगी में ना जाने कितनी चीजों को मिस कर देते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कितनी सारी स्किल्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही सीखी जा सकती हैं। इसलिए इंग्लिश आज के जमाने में बड़ा ही, वो कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। इंग्लिश क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और इंग्लिश की कमजोरी नहीं, उसको क्या बनाना है? आपने अपना हथियार बनाना है। इंग्लिश को मतलब कमजोरी नहीं, अपना हथियार बनाओ। सबसे पहले वकैब। रोज आपको 5 वर्ड्स याद करने हैं। शुरुआत में आप ये कोशिश करो कि कम ही वर्ड्स को याद करो, धीरे धीरे जो वर्ड्स हैं उनको बढ़ाते चले जाओ। अगर आपकी ग्रामर कमजोर भी होगी ना, तो भी आप अपने वर्ड्स के दम पर लोगों को अपनी बात समझा सकते हो। दुनिया में बहुत ही कम लोग, बहुत ही मतलब कम लोग होंगे जो बिल्कुल सही ग्रामर का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं क्योंकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। मूवीज, इंग्लिश मूवीज देखें। आप अपने पसंद की इंग्लिश मूवीज देखें, लेकिन शुरुआत में वो आता है ना, नीचे सब टाइटल आते हैं, उनके साथ देखो, ताकि आप बातों को और अच्छे से, मतलब उनके एक्सेंट को प्रॉपर समझ सको। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आने लगे तो कुछ वर्ड्स का यूज अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते वक्त करो। अगर शुरुआत में किसी के सामने बोलने से डर लगता हो या हिचकिचाहट होती हो, तो शीशे के सामने खड़े होकर के सेंटेंसेस को दोहराओ। आपको किसी से भी शर्माना नहीं है, क्योंकि शुरुआत में गलती तो जरूर होगी और हो सकता है आपका मजाक भी बने, लेकिन आपको डेली कोशिश करते रहना है, और ऐसा करने से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। सोशल मीडिया। अपने इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए सोशल मीडिया का आपको प्रॉपर यूज करना है। फॉरेनर लोगों से बात करने की कोशिश करो। जब भी अपनी फोटो अपलोड करो तो इंग्लिश में कैप्शन खुद से बना करके लिखो। इंग्लिश में ही कोट्स को पढ़ो, उनको शेयर करो, है ना। उसके बाद इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश। जब भी हम किसी से बात करते हैं, पहले तो हम सेंटेंस को वो हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं और फिर उसको बोलते हैं। होता है कि नहीं होता? और ऐसा करने से बोलते समय सेंटेंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा कम हो जाता है।
आपको ऐसा नहीं करना है। किसी से भी इंग्लिश से बात करते वक्त आपको इंग्लिश में ही सोचना है, उसको हिंदी में नहीं सोचना, ताकि आपका जो सेंटेंस है वो फ्लुएंट बना रहे। ठीक है? और पूरे दिन में आप जो भी सोचते हो कोशिश करो कि उसको इंग्लिश में ही सोचो, ताकि आप जवाब के लिए तुरंत तैयार रहो। ये ना हो कि सामने वाले ने इंग्लिश में बात कर ली, इधर हिंदी में सोच रहे हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर हम उसको बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है? उसके बाद डोंट कॉपी। सबके सीखने की रफ्तार जो है, स्पीड जो है, वो अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है तो किसी को थोड़ा सा समय लग जाता है। किसी और को देखकर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ना किसी को कॉपी करना है, ना किसी के जो स्टाइल है सबके अलग अलग होते हैं, बल्कि आपको लोगों से मोटिवेशन लेना है, ताकि आप भी जल्दी जल्दी इंग्लिश पर अपनी कमांड जो है वो बना सकें। ठीक है? फिर एग्जामिन योरसेल्फ। थोड़े थोड़े समय के बाद अपने आप को जांचते रहना है, ताकि पता रहे आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है? कंसिस्टेंसी। ध्यान रखें, कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं सीखी जाती है। हर किसी को समय लगता है, आपको भी समय लगेगा। और ये तो लैंग्वेज है, छोटा बच्चा भी एक ही दिन में नहीं सीख जाता है, कितने सालों बाद जाकर के वो लैंग्वेज को सीख पाता है। इसीलिए आपको हताश होकर इंग्लिश को सीखना छोड़ना नहीं है, बल्कि निरंतर सीखते रहना है। कभी कभी बोरियत भी फील होती है, लेकिन उस समय भी सीखते हुए ही गुजारना है। ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बस इस चीज को दिमाग में रख लो, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस।